नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। अभी हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो आज आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। पॉलिटिकल 201 का आंसर की। ठीक है। सुबह जो मैंने प्रैक्टिस सेट निकाला था जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन था। ठीक है। उस वीडियो में मैंने बहुत बार बोला है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप उसको 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। और जिन लोगों ने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा और जो सुबह का वीडियो था उसको देखा होगा, तो आपका आराम से 40+ क्वेश्चन 45+ क्वेश्चन आराम से हो गया होगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1951 ईस्वी से। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचशील सिद्धांत संबंधित है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन है राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी से, यानी चुनाव, राजनीतिक दल, हित समूह, इन सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सुबह के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन था और आप लोगों को वैसे ही आ रहा होगा। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल व्यवस्था जो संविधान में निहित है से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कितने राज्य हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में टोटल 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गठबंधन राजनीति है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार। ठीक है। जब दो से अधिक पार्टी मिलके बहुमत का आंकड़ा पार करती है या सरकार बनाती है तो उस गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्धसंघीय का लाभ है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सहयोग एवं समन्वय। क्वेश्चन नंबर 9 है, दल प्रणाली आवश्यक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र से के लिए। ठीक है, दल प्रणाली किसके लिए आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कौन सा राजनीतिक दल है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और सुबह के प्रैक्टिस सेट में भी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जनता में धार्मिक भावना को विकसित करना। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। ठीक है। लोकमत का निर्माण करना, जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण करना, सत्ताधारी दल के रूप में एवं विरोधी के रूप में कार्य करना, ये सभी एक राजनीतिक दल का कार्य होता है। ठीक है। नंबर 12 है, स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था से संबंधित है? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष रखा? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नगरपालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाता? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सुबह के वीडियो में भी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चुनाव लड़ना। ठीक है, चुनाव लड़ना, दबाव समूह ये तरीका नहीं अपनाते हैं। ठीक है, लॉबिंग, सम्मेलन, प्रचार, ये दबाव समूह के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुरक्षात्मक समूह। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस तरह का दबाव समूह है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुदायात्मक दबाव समूह है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मतदान व्यवहार किसका रूप है? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 20 है, चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किस विषय में किया जाता है, उसको कहा जाता है? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफोलॉजी। ठीक है, सेफोलॉजी में चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मतदान व्यवहार का निर्धारण करने वाला तत्व है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी वर्ग, धर्म, जाति, ये सभी मतदान व्यवहार का निर्धारण करने वाले तत्व होते हैं। नंबर 22 है, भारत में अनुसूचित जनजातियां हैं। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उसी पेपर से आया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 700 से अधिक अनुसूचित जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ण व्यवस्था बांटा गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सुरक्षात्मक प्रावधान, विकासात्मक प्रावधान, सकारात्मक प्रावधान, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार व्यवस्था निहित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 326, अनुच्छेद 326 में। नंबर 26 है, भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो सुबह मैंने बनाया था प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 क्वेश्चन था, उसी से आ गया है। 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में 18 वर्ष की अवस्था में मताधिकार। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें पहले 21 वर्ष था। वयस्क मताधिकार जो था वो 21 वर्ष के लोगों को दिया जाता था, पर 61वां संविधान संशोधन करके 18 वर्ष आयु सीमा घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो ये सुबह के वीडियो में था और मैंने बोला था ये 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में। ये भी सुबह के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर में था। ठीक है, और मैंने बोला था ये भी 100% आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोगों को आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा गांधी ने जोर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म आधारित राजनीति पे। महात्मा गांधी जी ने धर्म आधारित राजनीति पर जोर दिया था। ठीक है, धर्म और राजनीति को अलग विषय ना मानकर एक विषय माना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मनिरपेक्षता संबंधित है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईसाई से। ठीक है, क्यों ईसाई से संबंधित है? क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता शब्द वहीं यूरोप से आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक न्याय का आधार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। औसत की समानता और परिणामों की समानता दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने कहा कि महिला अधिकार ही मानव अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में निजातीय संघर्ष का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी धर्म और भाषा दोनों। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में निजातीय समूह के लिए प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 है भाषावाद का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक, ये सभी भाषावाद के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है क्षेत्रवाद का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी ऐतिहासिक एवं राजनीतिक सांस्कृतिक विविधताएं, प्रकृति प्रदत्त विभिन्नता एवं असमानता। क्वेश्चन नंबर 39 है सांप्रदायिकता के कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार के हैं। ठीक है, दो कारण हैं, 2 या 3 होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है भ्रष्टाचार का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी निम्न कोटि का साहित्य, निम्न शिक्षा का स्तर, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। ठीक है, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है किस राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो सुबह का जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, आप सभी लोगों को पता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से उठा लिया गया है, वहीं से नहीं उठाया गया होगा, पर वही सेम क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 42 है नीति आयोग की स्थापना हुई। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2015 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है किसने कहा कि भारतीय संघवाद अर्धसंघवाद है। तो सुबह मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था क्योंकि ये क्वेश्चन छूट गया था उसमें। ठीक है, तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ये सेम क्वेश्चन डाला था। तो अगर आपने देखा होगा उस कम्युनिटी पोस्ट को तो ये क्वेश्चन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केसी वियर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित है। ये भी डायरेक्ट लगता है कि जो सुबह का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन, उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 29 विषय हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट वहीं का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा। हमको लगता है 93 की 94वां क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 45 है पंचायत समिति का क्षेत्र है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांव। पंचायत समिति का क्षेत्र गांव होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। ये भी जो सुबह का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बनाया था मैंने, उसमें का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ई फाइनर ने। आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 47 है जनजातीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6वीं अनुसूची में किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है किस वर्ष में केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून लागू किया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको गलत लगे कमेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार निहित है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29 और 30 में निहित है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2006 ईस्वी में। ठीक है, 2006 में। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी लोग कम से कम 45+ क्वेश्चन करके आए होंगे। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए।